नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्टडी विद अभिषेक में जोरदार स्वागतम, हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व के क्लास में हमने चाल समय दूरी के अंतर्गत ट्रेन संबंधी तथ्यों की जानकारी दी थी तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कराया था, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नाव और नाविक संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी देंगे तथा विभिन्न प्रकार के परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को भी हल कराएंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। एक निवेदन, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको वीडियोस को शेयर भी करिए ताकि आपके अन्य साथी भी इसका लाभ ले सकें, और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए साथियों, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नाव और नाविक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, क्योंकि यही महत्वपूर्ण तथ्य हमें प्रश्नों को हल करने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला तथ्य है, यदि शांत जल में नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल हमने y किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, तो धारा की दिशा में प्रभावी चाल क्या होगी। देखिए, जब हम नदी के विपरीत दिशा में तैरते हैं, अर्थात नदी की धारा के विपरीत दिशा में तैरते हैं, तो हमारी गति पर प्रभाव पड़ता है। और कितना प्रभाव पड़ता है? जितना कि नदी का वेग होता है, क्योंकि नदी का वेग हमारे तैरने की गति का विरोध करता है, अर्थात हमें अतिरिक्त बल लगाना पड़ता है उस नदी के धारा के विपरीत तैरने में। तो क्या होता है, यदि मान लीजिए ये नाव है, नाव की दिशा इधर है और नदी की धारा की दिशा इधर है, तो क्या होगा, इसकी प्रभावी गति क्या होगी, नाव की चाल में से नदी की चाल माइनस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि नदी की चाल नाव की चाल का अपनी स्वयं की गति तक विरोध करेगी, यानी कि जितना उसका मान होगा उतना विरोध करेगी। मान लीजिए ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चल रही है, मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चल रही है और धारा की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल इधर है, धारा की चाल इधर है, तो कितना क्या प्रभावी इसकी गति होगी, 10 में से 2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों परस्पर एक विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में है तो 2 इसमें से कम हो जाएगा, तो प्रभावी गति क्या आ जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, क्योंकि 2 किलोमीटर का विरोध लग रहा है हमारे तैरने में। नाव के तैरने में कितने किलोमीटर का विरोध लग रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का विरोध हो रहा है, जबकि नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 2 किलोमीटर का विरोध नाव की चाल के विपरीत लग रहा है, तो वह विपरीत मान क्या हो जाएगा, नाव की चाल में से कम हो जाएगा, अर्थात धारा की गति नाव की गति में से कम हो जाएगी। तो हमें क्या प्राप्त होगी, प्रभावी गति प्राप्त होगी। ये फ्रेंड्स मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो हम सीधी बात समझते हैं। तो धारा की विपरीत दिशा में प्रभावी चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, जहाँ x क्या है, शांत जल में नाविक की चाल या नाव की चाल, और y क्या है, धारा की चाल, नदी की धारा की चाल। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, तो धारा की दिशा में नाविक की चाल। देखिए, जब दोनों एक ही दिशा में चले, ये हो गई आपकी नाव और नदी की धारा की भी दिशा इसी साइड है, ये भी मान लेते हैं 10 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की किसकी चाल है, धारा की चाल है, और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की नाव की चाल है। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो ये इसकी गति को बढ़ा देगी या इसके चलने में क्या करेगी, मदद करेगी, इसका विरोध नहीं करेगी, इसकी मदद करेगी, यानी कि ये गति जो है इसकी गति में जुड़ जाएगी। तो 10 + 2 बराबर क्या हो जाएगी, 12। इसी प्रकार से यदि x किलोमीटर प्रति घंटा नाविक की चाल है और y किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है, तो ये दोनों चालें आपस में जुड़ जाएंगी, तो क्या आ जाएगा, प्रभावी मान x + y किलोमीटर प्रति घंटा, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया, यदि हम नाव को धारा के विपरीत दिशा में चलाते हैं तो हमारी गति वास्तविक गति से कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, जितने की धारा की गति होगी। दूसरा, यदि हम धारा की दिशा में नाव को चलाते हैं तो हमारी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी गति बढ़ जाएगी। यदि हम नाव को धारा के साथ चलाते हैं, यार धारा की दिशा में चलाते हैं, तो हमारी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी गति उतनी बढ़ जाएगी जितना कि धारा की गति होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे चलने में वह मदद करेगी। ठीक है, क्योंकि हमारी दिशा और
नदी की धारा की दिशा दोनों एक ही साइड है, वह हमारा विरोध ना करके हमारी गति में जुड़ जाएगी। तो प्रभावी गति क्या होगी? x + y किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं, यदि धारा की विपरीत दिशा में प्रभावी चाल और धारा की दिशा में नाव की प्रभावी चाल को आपस में जोड़ दिया जाए और उसका आधा कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगी? नाविक की चाल प्राप्त होगी। देखिए यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है, जब इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 2x आ जाएगा। और x में x जोड़ करके क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और जब 2x को या हम ऐसे समझ लेते हैं x + y और x - y इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जब जोड़ते हैं तो ये तो कैंसिल हो गए, तो आपका कितना आ गया? 2x, और 2x को हाफ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये x क्या आ जाएगा? x क्या है आपकी? शांत जल में नाविक की चाल। तो क्या प्राप्त हो गई? नाविक की चाल प्राप्त हो गई। अर्थात नाविक की चाल बराबर 1/2 धारा के साथ चाल, धारा के विपरीत चाल। तो हमें क्या प्राप्त होगी? नाविक की चाल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 x + y। x + y का मतलब हो गया धारा की चाल, x नाविक की चाल प्लस धारा की चाल, यानी कि धारा के दिशा में प्रभावी गति। ये क्या है? धारा के विपरीत दिशा में प्रभावी गति। दोनों को जोड़ें तो क्या प्राप्त होगा? नाविक की चाल। इसी प्रकार से धारा की चाल जब निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे। देखिए कैसे? x + y है आपका, x + y है, x - y है। जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2y। और 2y का जब हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? y आ जाएगा। तो कैसे प्राप्त हुआ? हमें धारा की चाल प्राप्त होगी, धारा के साथ चाल माइनस धारा के विपरीत चाल, अर्थात 1/2 x + y माइनस का x - y। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर यह आपको समझ में आ गया तो आप नाव और नाविक से संबंधित कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसे हल ना कर पाएं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं और प्रश्नों को करने से हमें कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही बढ़िया है। देखिए, एक व्यक्ति धारा के साथ 30 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर जाने में प्रत्येक में 3 घंटे का समय लेता है, तो धारा की चाल ज्ञात करो। देखिए हमें क्या निकालनी है? वेलोसिटी ऑफ द करंट, धारा की चाल निकालनी है। हमें दे रखा है कि धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाता है तो कितना समय लेता है? 3 घंटे का। और धारा की विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर जाने में भी 3 घंटे का समय लेता है, तो हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है। मैंने आपको बताया था यदि नाव की चाल या व्यक्ति की चाल, इसमें व्यक्ति की चाल को क्या मान लिया जाए? x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया जाए और धारा की चाल को y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया जाए। मैंने आपको जब आपको नाव संबंधी तथ्यों के बारे में जानकारी दी थी तो मैंने बताया था कि धारा की दिशा में चाल क्या बताई थी? क्या होती है? x + y होगी और विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी आपकी? x - y। यही तो बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम चाल निकालते हैं, क्योंकि ये 30 दूरी दे रखी है और समय दे रखा है। तो धारा की दिशा में चाल ब्रैकेट में x + y बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी दे रखी है? 30 किलोमीटर। समय कितना दे रखा है? 3 घंटे लग रहा है। तो कितनी आ गई आपकी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ गई। इसी प्रकार से धारा की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा? नाविक की या व्यक्ति की चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाएगी, x - y हो जाएगा बराबर कितना जाता है विपरीत दिशा में? 18 किलोमीटर। और आपका समय भी कितना लेता है? आपका समय भी लेता है 3 घंटा। तो कितना आ गया आपका? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने बताया था आपको क्या फार्मूला होता है? नाविक की चाल, या हमें धारा की चाल निकालनी है। किसकी? धारा की चाल। मैंने आपको भी तथ्य बताए थे, उसमें बताया था धारा की चाल बराबर होता है 1/2 x + y
माइनस का x माइनस वाई। ये हमें पता है दोनों चीज़ें। यहाँ पर हम वैल्यू लगा देते हैं। यहाँ पर क्या लगा देते हैं हम? यहाँ पर वैल्यू लगा देते हैं 1/2। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? x प्लस वाई की जगह दे रखा है 10 और यहाँ पर x माइनस वाई की जगह दे रखा है 6। तो क्या आ गया आपका? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 और ये अपॉन 2। ठीक है, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 और ये 2 है, ये 2 2 जा 4। तो क्या आ गया आपका? धारा की चाल आ गई। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही अच्छा सवाल था। एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक नाविक की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह धारा की विपरीत दिशा में जाता है तो धारा की दिशा में जाने से 2 गुना समय लेता है। धारा की चाल ज्ञात करिए। तो देखिए, पहले तो हम मान लेते हैं धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं, माना धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल, उसकी चाल कितनी रखी है? नाविक की चाल हमें दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, हमें दे रखा है धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी बताओ? दिशा में चाल। फ्रेंड्स, मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या जाएगी? 6 + x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि मैंने बताया था कि धारा की दिशा में धारा की चाल, यहाँ पर बाई माना है, सॉरी क्या माना हमने? 22 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? धारा की चाल कितनी है? 22 किलोमीटर और नाव की चाल है 6 किलोमीटर। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे धारा की दिशा में। और धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगी? आपको मैंने बताया था कि नाव की चाल में से, नाविक की चाल में से धारा की चाल को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब कह रहा है, शर्त क्या दे रखी है? शर्त दे रखी, यदि वह धारा की दिशा में विपरीत दिशा में जाता है तो धारा की दिशा में जाने से 2 गुना समय लेता है। धारा की चाल ज्ञात करो। देखिए, दूरी वह समान तय कर रहा है, तभी तो कह रहा है यदि वह धारा की विपरीत दिशा में जाता है तो धारा की दिशा में जाने से 2 गुना समय लेता है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब देखिए, ए से बी की तरफ जाता है, मान लिया यहाँ से यहाँ तक जाता है तो 1 घंटा लिया, और यहाँ से वापस आया है, ये तो धारा की दिशा हो गई। इधर से धारा की दिशा हो गई, ये धारा की विपरीत दिशा हो गई। विपरीत दिशा में वापस आता है तो यहाँ पर 2 घंटे ले रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो देखिए, धारा की दिशा में निकालेंगे हम दूरी, तो दूरी क्या हो जाएगी? 6 + y और समय से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मान लिया 1 घंटा, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर क्या ले रहा है? 2 घंटे ले रहा है धारा के विपरीत दिशा में आने पर, तो 2 समय हो गया 6 - y। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में जाता है तो धारा की दिशा में जाने से 2 गुना समय लेता है। यदि हमने मान लिया धारा की दिशा में जाने पर 1 घंटा लेता है तो धारा की विपरीत दिशा में जाने पर 2 घंटा लेगा। ठीक है, हमने ये लगा दिया। 6 + y बराबर 12 हो गया। 2 6 = 12 माइनस का 2y। ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा, ये इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 6, 3/6। तो ये क्या आ जाएगा आपका? y बराबर 6/3। तो क्या आ जाएगा आपका? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई आपकी? धारा की चाल। धारा की चाल। बहुत ही बढ़िया सवाल था। अगर आपको इस तरीके से सवाल पूछा जाए, समय ना दे रखा हो, ये दे रखा हो कि धारा की विपरीत दिशा में जाता है तो वह धारा की दिशा में जाने से 2 गुना समय लेता है, तो आप इस तरीके से सवाल को हल करेंगे कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। यहाँ हमने समय 1 घंटा मान लिया जाने का और आने का 2 घंटा मान लिया धारा के विपरीत, हमने लगा दिया। दूरी बराबर थी क्योंकि, तो ये भी दूरी थी, ये भी दूरी है, दोनों बराबर हैं। तो धारा की विपरीत दिशा में तय की गई दूरी और धारा की दिशा में तय की गई दूरी दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों को बराबर कर दिया। 6 + y × y1, क्योंकि 1 घंटा लेता है धारा की दिशा में जाने से और धारा की विपरीत दिशा में जाने से 2 घंटा लेता है। सॉल्व करने के बाद धारा की चाल क्या आ गई आपकी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नियम या शॉर्ट ट्रिक समझते हैं, इसके आधार पर आपका सवाल बहुत कम समय में हो जाएगा। तो चलिए
एक नाविक की शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाविक किसी स्थान पर जाकर वापस आए तो z घंटे लगें, तो दूरी बराबर z ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। z क्या है? कुल यात्रा में लगा समय, जाकर के वापस आने में लगा समय। x क्या है? शांत जल में नाविक की चाल। y क्या है? धारा की चाल। ये x क्या है? शांत जल में नाविक की चाल। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी? x स्क्वायर z ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x किलोमीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपको नाविक की चाल दे रखी हो और धारा की चाल दे रखी हो, आपसे ये कहा जाए कि एक नाविक किसी निश्चित स्थान पर जाकर वापस आता है तो यात्रा में इतना समय लगा हो, तो उस स्थान की दूरी ज्ञात करो। तो आप क्या करेंगे? सीधे ये वाला फार्मूला लगाएंगे और आपका सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, फिर से समझते हैं। यदि हमारे लिए नाविक की चाल दे रखी हो, धारा की चाल दे रखी हो और हमसे ये कहा जाए कि एक नाविक किसी निश्चित स्थान पर जाकर के वापस आता है तो z घंटे या यह समय लगता है, तो दूरी ज्ञात करो। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? z ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x किलोमीटर। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। एक नाविक की शांत जल में चाल 7 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर x की जगह क्या है? 7 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है यदि वह किसी स्थान पर जाकर वापस आने में 7 घंटे ले, तो z क्या है आपका समय? 7 घंटा। ठीक, तो उस स्थान की दूरी ज्ञात करो। क्या करना है हमें? दूरी निकालनी। क्या निकालना है हमें? दूरी निकालनी है उस स्थान की। तो क्या करेंगे? हमने बताया था दूरी बराबर क्या होता है आपका? फॉर्मूला ये दे रखा है z ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। तो z की जगह क्या लगाएंगे हम? 7। x की जगह क्या लगेगा आपका? 7। ये भी 7 दे रखा है, 7 का स्क्वायर माइनस y की जगह क्या दे रखा है? 3 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन 2 ये हो गया। x कितना दे रखा है? ये भी 7 दे रखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 7 तो बाहर है ही आपका, ये कितना हो जाएगा? 7 7 49, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 49 में से 9 गया तो कितना आ गया आपका? 40 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल था, कम समय में हो गया क्योंकि मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स बताई है, आपको लॉन्ग मेथड नहीं बताया है। क्योंकि आपको यही एक चीज़ अगर क्लियर हो गई, ये मेथड आपको क्लियर हो गया, तो लॉन्ग मेथड आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस प्रकार का सवाल आएगा तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फिर से समझते हैं। यदि आपको नाविक की चाल और धारा की चाल दे रखी हो और आपसे ये कहा जाए कि एक नाविक किसी स्थान पर जाकर के वापस लौटता है तो इतना समय लगता है, तो दूरी ज्ञात करो, तो आप क्या करेंगे? उसमें ये वाला फार्मूला लगाएंगे। नियम देखते हैं, इसको समझते हैं। एक नाविक एक निश्चित दूरी धारा की दिशा में जाने पर t1 घंटे तथा वापस आने में t2 घंटे लेता है। यदि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाविक की चाल क्या होगी? तो शांत जल में नाविक की चाल होगी x ब्रैकेट t2 प्लस t1। x क्या है इसमें? धारा की चाल ब्रैकेट में t2 और t1, यानी कि आपको जाने में लगा समय और वापस आने में लगा समय, अपॉन t2 माइनस t1, यानी कि वापस आने में लगा समय और माइनस जाने में लगा समय। क्योंकि धारा की दिशा में जब जाते हैं आप, धारा के साथ चलते हैं तो आपको समय कम लगता है और धारा की विपरीत दिशा में आते हैं तो आपको समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो नाविक की चाल क्या हो जाएगी? x यहाँ पर क्या है? धारा की चाल है, मल्टीप्लाई दोनों समय का योग वापस आने और जाने में अपॉन समय अंतर, अपॉन समय का अंतर, ये लगाना है हमारे लिए। इसको उदाहरण से समझते हैं तभी हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रमेश एक निश्चित दूरी धारा की दिशा में जाने पर 6 घंटे तथा वापस आने में 9 घंटे लेता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में रमेश की चाल क्या होगी? तो रमेश की चाल मैंने आपको अभी जो नियम बताया था इसमें क्या दे रखा है? सबसे पहले क्या दे रखी है? धारा की चाल। x के स्थान पर क्या रखेंगे? धारा की चाल दे रखी है 3 किलोमीटर, ऐसी लिखेंगे। यहाँ पर बता देता हूँ x क्या दे रखा है आपका? धारा की चाल दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर।
T1 क्या है आपका, जाने में लगा समय, जाने में लगा समय कितना है आपका 6 घंटे, और T2 क्या है, वापस आने में लगा समय 9 घंटे। हमें क्या निकालनी है, रमेश की चाल निकालनी है। किसकी चाल निकालनी है, रमेश की चाल। तो रमेश की चाल बराबर 3 क्या दे रखा हमने, 3 क्यों लिखा है, 3 हो गया x के स्थान पर, और ये क्या है आपकी धारा की चाल, ब्रैकेट दोनों समय का योग, जाने और वापस आने का। तो क्या हो जाएगा, T2 की जगह लिख देंगे 9 और T1 की जगह लिख देंगे 6 अपॉन दोनों का समय का डिफरेंस, समय अंतर। T2 क्या है आपका, नीचे T2 की जगह T2 और T1 की जगह T, तो 9 माइनस 6, ये क्या हो जाएगा आपका 9, ये 15 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 9 में से 6 गया, 3 बचा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो क्या आ गई रमेश की चाल, 15 किलोमीटर पर आवर आ गई। बहुत ही बढ़िया सवाल था। अगला नियम देखते हैं, इसको समझते हैं। दोनों लगभग जैसे हैं, समझने से हमें अंतर का पता लग जाएगा। एक नाविक एक निश्चित दूरी धारा की दिशा में जाने पर T1 घंटे तथा वापस आने में T2 घंटे लेता है। यदि नाविक की शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल ज्ञात करो। धारा की चाल बराबर हो जाएगा आपका x ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन T2 प्लस T1। देखिए, इससे पहले वाले नियम में आपको धारा की चाल दे रखी थी, नाविक की चाल पूछी थी। अब क्या दे रखी है आपको, नाविक की चाल दे रखी है, धारा की चाल पूछी है। तो थोड़ा सा अंतर है, नीचे वाला जो टर्म थी वो ऊपर थी और ऊपर वाली टर्म इसमें नीचे थी। ठीक है, उसमें ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा अंतर है। बस आपको क्या करना है, जब आपसे नाविक की चाल दे रखी हो और धारा की चाल पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, पहले वाले फॉर्मूले में नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली टर्म को नीचे ले आएंगे। बस थोड़ा सा चेंज है। ये क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन T2 प्लस T1, समांतर बटे समय का योग। तो इसको उदाहरण से समझते हैं। रमेश एक निश्चित दूरी धारा की दिशा में जाने पर 6 घंटे तथा वापस आने पर 9 घंटे लेता है। यदि शांत जल में नाविक की चाल x किलोमीटर, यदि शांत जल में नाविक की चाल यहाँ पर 12 कर लीजिएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल ज्ञात करो। तो धारा की चाल ज्ञात करो। देखिए, हमें क्या दे रखा है, नाविक की चाल x बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, समय क्या दे रखा है, T1 बराबर हमारा दे रखा है आपका 6 घंटा, T2 बराबर आपका 9 घंटा। हमें क्या निकालनी है, धारा की चाल निकालनी है। धारा की चाल बराबर क्वेश्चन मार्क फार्मूले में लगा देते हैं। धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह हम क्या रखेंगे, 12 किलोमीटर, 12 हो जाएगा, और T2 की जगह क्या रखेंगे 9, T1 की जगह 6 अपॉन 9 प्लस 6 क्या आ जाएगा आपका 12। तो ये हो गया, यहाँ पर 3 बचेगा, 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, 3 5 या 15 हो जाएगा। तो क्या आ गया आपका 12 अपॉन 5। इसको कट कर देंगे, 5 2 या 10, और कितना आ जाएगा आपका 2 बचेगा। 2 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाएंगे तो 5 4 जा 20 किलोमीटर पर आवर। आपकी धारा की चाल कितनी आ गई, 2.4 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स आपने देखा दोनों फार्मूलों में थोड़ा सा अंतर था। इससे पहले वाले में आपको धारा की चाल दे रखी थी, नाविक की चाल पूछी थी। जब नाविक की चाल पूछी थी तो x के स्थान पर x था, लेकिन ये T2 प्लस T1 ऊपर था और T2 माइनस T1 नीचे था। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है आपको, नाविक की चाल दे रखी है, धारा की चाल पूछी है, तो x ब्रैकेट T2 माइनस T1 T2 प्लस T1। ठीक है फ्रेंड्स, आपको दोनों नियमों को थोड़ा बारीकी से देखना होगा, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, आपको ये देखना होगा कि धारा की चाल दे रखी है तो आप कौन सा नियम लगाएंगे, पहले वाला, और अगर आपको नाविक की चाल दे रखी है तो ये वाला नियम लगाएंगे। इस सवाल को हमने अभी शॉर्ट ट्रिक से किया था, अब इसको ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। देखते हैं कि ये सवाल किस तरीके से होगा। देखिए, रमेश एक निश्चित दूरी धारा की दिशा में जाने पर 6 घंटे लेता है तथा धारा की विपरीत दिशा में वापस आने पर, जब धारा की दिशा में जाएगा और वापस आएगा तो विपरीत दिशा में आएगा, तो कितना लेता है, 9 घंटे लेता है। यदि शांत जल में नाविक की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल ज्ञात करो। माना धारा की चाल मान ली हमने, धारा की चाल को क्या मान लिया, धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। क्या मान लिया हमने, 22 किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। ठीक है, तो धारा की दिशा में चाल, धारा की
दिशा में चाल क्या हो जाएगी, देखिए नाविक की चाल दे रखी है, नाविक की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी 12 प्लस एक्स। और विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी आपकी 12 माइनस एक्स। ठीक है, समय t1 यानी कि जाने में लगा समय, धारा की दिशा में जाने में लगा समय, तो क्या हो जाएगा आपका 6 घंटे। विपरीत दिशा में जाने में लगा समय t2 बराबर आपका 9 घंटे। अब देखिए दूरी तो समान है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुणा समय। समझने की बात यह है, यदि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, नदी इधर से इधर बह रही है, इधर ये, तो ए से इस दिशा में जाने में लगा समय कितना था आपका 9 घंटे, सॉरी 6 घंटे, और चाल कितनी थी आपकी 12 प्लस एक्स। अब जब आप इधर जा रहे थे तो आपकी चाल थी 12 प्लस एक्स, जब आप इधर जा रहे हैं तो आपकी चाल हो जाएगी 12 माइनस एक्स, क्योंकि नदी की चाल क्या है, हमने नदी की चाल या धारा की चाल हमने क्या मानी थी x किलोमीटर, ये x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी। ठीक है, तो 12 माइनस एक्स हो जाएगी। और समय कितना लगा इधर आने में, समय आपको इधर आने में लगा 9 घंटे, कितना लगा 9 घंटे। ठीक है, इधर आने में आपको कितना समय लगा 9 घंटे। दूरी समान है तो दूरी बराबर है 6 घंटे में तय की गई दूरी, तो क्या हो जाएगी आपकी चाल कितनी है 12 प्लस एक्स, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 6। एक तो ये हो गया। अब ये तो जाने में हो गया, जाने की दूरी, आने की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, आने की दूरी 12 माइनस एक्स, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल कितनी हो जाएगी 12 माइनस एक्स, और समय कितना है 9, ये हो गया। देखिए ये 2 हो गई, आने की दूरी बराबर जाने की दूरी, तो आने की दूरी कितनी है 12 प्लस एक्स, सॉरी जाने की दूरी है 12 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 6, और आने की दूरी हो जाएगी 12 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 9। मैंने सॉरी इसको इधर उधर कर दिया, ये जाने की दूरी है 12 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 6, ये आने की दूरी है 12 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, अब ये करेंगे इसको कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 छंग 72 हो जाएगा, 72 प्लस का 6x बराबर क्या हो जाएगा आपका 12 नेमा 108 और माइनस का 9x। देखिए इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा 15x, और ये 108 में से 72 माइनस कर देंगे, 108 में से 72 माइनस कर देंगे तो 18 में से इधर कहाँ से लिया, 18 में से 8 गए, सॉरी 8 में से 2 गए तो कितना बचा 6 बचा आपका, और 10 में से 7 गया तो आपका कितना बचा 3, कितना बचा आपका 3। तो 15x बराबर कितना हो गया आपका 36, तो x बराबर हो जाएगा 36 बटा 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, अब बचा 6 आपका, तो 15 चौका 60, 2.4 किलोमीटर आ गया। इस सवाल को इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और इसका शॉर्ट ट्रिक्स में कम समय लगा, लेकिन आपको ध्यान देना हुआ। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो शॉर्ट ट्रिक्स अपने आप निकाल सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या समझ में आ रहा है। मैंने आपको दोनों ही मेथड कराए हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से करना। ठीक है फ्रेंड्स, इस सेशन में हमने नाप तथा धारा से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल किया। हमने इसके शॉर्टकट और ट्रेडिशनल दोनों मेथड देखे। हम इससे अगली कक्षा में चाल समय दूरी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पर अभ्यास कार्य कराएंगे और उनको शॉर्टकट तरीकों से हल करेंगे, ताकि हम कम समय में हल करना भी सीखें। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिए, ताकि अन्य साथी भी आपके इसका लाभ ले सकें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।